बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकेबलरी को थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। ये हमारा न्यूज़पेपर है द हिंदू और आज की न्यूज़ है कोलकाता से। तो इसको रीड करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, चैनल पर न्यू है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पिछली सभी वीडियोस को भी वॉच जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। यहाँ पर लिखा है IIM कैलकटा स्टूडेंट। IIM कैलकटा का एक विद्यार्थी जो है हेल्ड, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इसको हम एग्जैक्ट टेंस में लिखते तो यहाँ पे हम यूज करते वॉज। तो इस स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। हेल्ड का यहाँ पे मतलब है अरेस्ट करने से। दूसरा इसका मतलब होता है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड, होल्ड या अरेस्ट, तीनों का मतलब होता है गिरफ्तार करना। क्यों किया गिरफ्तार? फॉर अलेज्ड रेप, ये जो कथित रेप है इसके लिए। अलेज्ड का मतलब है कथित, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है, अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अलेज्ड एडजेक्टिव का यूज किया। ऑन कैंपस, कैंपस में। तो IIM कैलकटा का एक स्टूडेंट है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया कथित रेप के लिए कैंपस में। सिंपल था। इसमें वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला अलेज्ड मतलब हिंदी में होता है कथित, जो सिर्फ कहा जा रहा है बट अभी प्रूव नहीं हुआ है। दूसरा हेल्ड यानी कि गिरफ्तार करना। इसके नीचे सब हेडिंग, जो कंप्लेंट है फाइल्ड, वो दर्ज कर ली गई, ये भी हमारी सब हेडिंग है। यहाँ पर भी हम एग्जैक्ट टेंस में इसको नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो कंप्लेंट जो है फाइल्ड, वो फाइल कर ली गई। अगर आप टेंस के हिसाब से देखते तो ये ऑब्जेक्ट था, ये फाइल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर हम लगा सकते थे वॉज, हैज बीन, हैड बीन, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग आप लगाना चाहो, सेंस के अकॉर्डिंग। तो कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, शिकायत दर्ज कर ली गई है। अगर पास्ट में निकालो, कंप्लेंट वॉज फाइल्ड, कंप्लेंट दर्ज की गई, कंप्लेंट हैड बीन फाइल्ड, शिकायत दर्ज कर ली गई थी। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्लेंट जो है दर्ज की गई एट, कहाँ पे? हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में। सेमीकोलन डालकर न्यूज का सेकंड पार्ट बता रहे हैं। तो पहली न्यूज है कंप्लेंट को लेकर, फाइल करने को लेकर। दूसरा पार्ट है न्यूज का, सेमीकोलन लगा के बता रहे हैं अक्यूज्ड प्रोड्यूस्ड, जो दोषी है इसको पेश किया गया। प्रोड्यूस मतलब होता है पेश करना, अक्यूज इज दोषी। यहाँ पर भी अगर हम टेंस लगाते हैं तो वॉज, वर, जो भी आप लगाना चाहो हिंदी के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। तो इसे पेश किया गया एट अ सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट में, एंड रिमांडेड और भेज दिया गया। कहाँ पे? इन पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत में। रिमांड का यहाँ पे हिंदी होता है भेजने से। तो रिमांड इन पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। यहाँ पर रिमांडेड भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अक्यूज्ड है इसका ऑब्जेक्ट। टेंस लगाते तो यहाँ पर भी हम लगाते वॉज। और इसको कब तक भेजा है? टिल जुलाई 19, इतनी तारीख तक। सेमीकोलन डालकर न्यूज का थर्ड पार्ट, सर्वाइवर सेज, सर्वाइवर ने कहा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है क्योंकि एक तरह से हेडलाइन का काम ही कर रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर्वाइवर कौन होता है? जो अभी जीने का संघर्ष कर रहा है। और यहाँ पे सर्वाइवर का मतलब है पीड़ित, जिसके साथ कुछ हादसा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो रेप की विक्टिम है लड़की, उसके लिए यूज किया गया सर्वाइवर, यानी कि पीड़िता, विक्टिम। तो इनका कहना है दैट की शी वॉज सेक्सुअली एजोल्टेड, तो उसके साथ सेक्सुअली एजोल्ट किया गया, मारपीट की गई, मतलब उसके साथ गलत कर्म किया गया। एजोल्ट का वैसे मतलब होता है मारपीट करना, और यहाँ पे सेक्सुअली एजोल्ट का मतलब है गलत तरीके से, यानी कि रेप करना। यहाँ शी ऑब्जेक्ट है, एजोल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म सेक्सुअली एडवर्ब। तो उसके साथ गलत काम किया गया। वाइल यानी कि जब, शी वॉज अनकॉन्शियस, जब वो बेहोश थी। अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश। ये हमारा एडजेक्टिव है, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वाइल हमारी कंजंक्शन है। ये क्लियर हो गया सब हेडिंग। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें वर्ड याद करो। पहला है अक्यूज्ड, दोषी, प्रोड्यूस यानी कि पेश करना, रिमांड
मतलब भेजना, सर्वाइवर इज पीड़िता, एसोल्ट इज हमला करना, अनकॉन्शियस बेहोश, और कस्टडी मतलब हिरासत। यही थे इसमें कुछ वर्ड मीनिंग। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारी मेन न्यूज। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 500 से ज्यादा वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप। लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश, लेवल है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, और इसमें वोकैबुलरी भी गिवन है 3000 से ज्यादा पीडीएफ्स एंड वीडियोस के साथ। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ऐप डाउनलोड करना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी वापस आते हैं, अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, बट उससे पहले इमेज के नीचे पढ़ते हैं। द अक्यूज्ड बीइंग टेकन, ये जो दोषी है इसको ले जाया जा रहा है। ये भी एक तरह से हमारा हेडिंग का काम करता है, सब हेडिंग हेडिंग, तो इसमें रूल मायने नहीं रखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज द अक्यूज्ड इज बीइंग टेकन, या अक्यूज्ड वाज बीइंग टेकन, तो इसको ले जाया जा रहा है। ये टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। कहाँ ले जाया जा रहा है? टू अ सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट में, इन कनेक्शन विद, के संबंध में या के सिलसिले में। किसके सिलसिले में? द अलेज्ड रेप, ये जो कथित रेप है इसके मामले में। और कहां पर? ऑन द IIM कैलकाटा कैंपस में। ये सिंपल था, कुछ इसमें खास नहीं है। एक हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज किया, इन कनेक्शन विद, के संबंध में। दूसरा अक्यूज्ड हो गया दोषी, और टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और अलेज्ड इज कथित। अब आता है फर्स्ट पैराग्राफ। द कोलकाता पुलिस ऑन सैटरडे अरेस्टेड, कोलकाता पुलिस ने शनिवार को अरेस्ट किया, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। किसको किया? प्रेमानंद महावीर तोपानवार को। तो नाम तो अच्छा है, प्रेमानंद महावीर, काम उल्टे हैं, लेकिन लड़की के ऊपर भी शक है, आपको पता चलेगा, पूरा देखना वीडियो। तो इसको गिरफ्तार किया, कोमा डाल के बता रहे हैं इसके बारे में। अ 26 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, तो कैलकाटा का जो IIM है उसका ये स्टूडेंट है 26 साल का। क्यों गिरफ्तार किया? इन कनेक्शन विद द अलेज्ड रेप, कथित रेप के मामले में। किसका रेप? ऑफ अ मेंटल हेल्थ काउंसलर, ये एक मेंटल हेल्थ काउंसलर थी। और कहाँ पे किया? ऑन द हॉस्टल प्रीमिसेस, हॉस्टल परिसर में, मतलब हॉस्टल के एरिया में, ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्थान के। क्लियर हो गया ये? इसमें वर्ड मीनिंग याद करो। पहला इन कनेक्शन विद, के संबंध में। दूसरा प्रीमिसेस मतलब परिसर यानी कि एरिया, आसपास का। तीसरा है काउंसलर, सलाहकार। और अरेस्टेड या एप्रीहेंडेड या हेल्ड, कोई भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। अ केस वॉज लॉज्ड, एक केस जो है वो दर्ज किया गया, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, यहाँ पे वॉज लगा है। लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, यानी कि फाइल करना, रजिस्टर करना। अ केस वॉज फाइल्ड, अ केस वॉज रजिस्टर्ड, अ केस वॉज लॉज्ड अंडर सेक्शन 64 एंड 123 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं 64 और 123, तो इसके तहत ये केस दर्ज किया गया। 64 धारा क्या बताती है? पनिशमेंट फॉर रेप को, रेप के लिए दंड को। 123 क्या बताती है? कॉजिंग हर्ट, नुकसान पहुंचाना, बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एटसेट्रा, जहर या किसी अन्य चीज के माध्यम से। विद इंटेंट, इरादे के साथ। कैसा इरादा? टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध करने का। ये वर्ड है कमिट एन ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध, कमिट इज करना, जैसे कमिट अ सुसाइड, कमिट अ क्राइम, कमिट अ मिस्टेक, कमिट अ फेलनी, ऐसे कमिट एन ऑफेंस, अपराध करना। और इंटेंट मतलब इरादा। तो एक केस लॉन्च किया गया, सेक्शन 64 जो है न्याय संहिता की, जो कि है रेप फॉर पनिशमेंट, और 123 जो कि है नुकसान पहुंचाना, जहर आदि के माध्यम से, इरादे के साथ अपराध करने के। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं, बेस्ड ऑन द सर्वाइवर्स कंप्लेंट, जो ये पीड़िता है सर्वाइवर, इसकी जो शिकायत है, करे इसके आधार पर ये केस दर्ज किया गया है। ठीक है, तो क्यों लॉन्च किया है?
और ये सेक्शंस क्यों लगाए हैं? कह रहे हैं बेस्ड ऑन, के आधार पर, किसके आधार पे? सर्वाइवर्स कंप्लेंट, पीड़िता के शिकायत के आधार पर। कंप्लेंट कौन सी? फाइल्ड, जो फाइल की गई, दर्ज की गई एट द हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में लेट ऑन फ्राइडे इवनिंग, शुक्रवार शाम लेट, ठीक है, इस जगह पर। यहाँ पे फाइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे पहले कंप्लेंट के साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं। आप यूज करेंगे दैट वाज फाइल्ड, जिसे फाइल किया गया, दैट वाज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया फाइल्ड। अब आप करो इसमें वर्ड याद, एक है लॉज करना, दर्ज करना, दाखिल करना। नेक्स्ट है बाय मीन्स ऑफ, के माध्यम से या के माध्यमों से, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कोर्स में कवर अप किया हुआ हमने। कॉज हर्ट, नुकसान पहुंचाना। इंटेंट, इरादा। कमिट एन ऑफेंस, अपराध करना। सर्वाइवर, पीड़िता, जो अभी सर्वाइव कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। बेस्ड ऑन, के आधार पर। तो ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड मीनिंग। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर प्रेमानंद इज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये व्यक्ति इंस्टीट्यूशन का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। ओरिजिनली हेलिंग फ्रॉम कर्नाटका, ओरिजिनली ये कर्नाटका से है। ये हमारा आ रहा है हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम मतलब आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, तो ये कर्नाटका से है मूल रूप से, ओरिजिनली। द कोलकाता पुलिस सेड, तो पुलिस ने कहा, कोलकाता वाली। टेंस अगर देखो तो ये सब्जेक्ट, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, स्टूडेंट हमारा नाउन, और सेकेंड ईयर यहाँ काम कर रहा है एडजेक्टिव का, कंपाउंड एडजेक्टिव, और अ लगा आर्टिकल। और बाकी ये तो सिंपल ही है, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नाउ नेक्स्ट, ही वॉज प्रोड्यूस्ड, उसे पेश किया गया। इसमें ही हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रोड्यूस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। उसे प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया एट अ सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट में। एंड और हैज बीन रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी, और उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है टिल जुलाई 19, 19 जुलाई तक। यहाँ पे लगा हुआ है देखो, हैज बीन, फिर रिमांडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो ही हैज बीन रिमांडेड, उसे भेज दिया गया है। टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया, सिंपल भाषा है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ याद करना है तो आप पहला याद करेंगे ओरिजिनली, मूल रूप से। दूसरा आप याद कर सकते हैं प्रोड्यूस करना, पेश करना। तीसरा है रिमांड इन कस्टडी, हिरासत में भेजना। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? विकास नहीं है, इसका मतलब घटनाक्रम, एक के बाद एक जो घटनाएं होती है तो इसको बोलते हैं घटनाक्रम, सीरीज ऑफ इवेंट्स। दिस डेवलपमेंट, ये जो घटनाक्रम है, कम्स, ये आता है, मतलब ये होता है, विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्तों के अंदर अंदर। किसके 3 हफ्ते? ऑफ द अलेज्ड गैंग रेप, ये जो कथित गैंग रेप हुआ है, किसका? ऑफ, ऑफ लगा दिया, फिर एंड लगा के एक और सेंटेंस जोड़ दिया, एजॉल्ट ऑन, और जो हमला हुआ है किस पर? अ 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट पर। अब देखो कैसे लिखा हुआ है, alleged gang rape of a 24 year old student, ऐसे ही assault on 24 year old student। यहाँ पे 24 year old student कॉमन था, इसीलिए अलग अलग ना लिख के इन्होंने एंड से इसको जोड़ दिया, और ऐसे लिखा गैंग रेप ऑफ, फिर एंड लिख दिया, फिर assault on, हमला। ठीक है, तो ऑफ ये और ऑन ये, तो हम कहेंगे ये जो घटनाक्रम है ये होता है 3 हफ्ते के अंदर अंदर। किसके? ये जो कथित गैंग रेप है और जो हमला है 24 साल के ओल्ड 24 साल के स्टूडेंट के साथ, इस पर ऑन द प्रीमिसेस ऑफ द साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। तो यहाँ का जो प्रीमिसेस है, परिसर है साउथ कैलकाटा कॉलेज का, तो यहाँ पर ये जो होता है इसके 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये घटनाक्रम होता है। कोमा डाल दिया, कोमा डाल के इसका, इस कॉज का इफेक्ट बता रहे हैं। ये हमारा लेसन नंबर है 286, कॉज एंड इफेक्ट। कोर्स में देख लेना, समझ में आएगा। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? रेजिंग क्वेश्चंस, जिससे सवाल खड़े हो गए ऑन द सेफ्टी ऑफ वीमेन, औरतों की सुरक्षा पर, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षण संस्थानों में, इन द सिटी, शहर में। ठीक है, इससे सवाल खड़े हो गए, तो ये था। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ समझ में आया। यहाँ पे आप याद करेंगे एजोल्ट हमला, एजोल्ट ये नाउन का काम कर रहा है। इसके अलावा प्रीमिसेस तो देख लिया आपने, परिसर, जगह, एरिया। रेज क्वेश्चन, सवाल उठाना, यही है इसमें, और तो कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। मीटिंग इन हॉस्टल, हॉस्टल में मीटिंग। अकॉर्डिंग टू द कोलकाता पुलिस, कोलकाता पुलिस के अनुसार, द सर्वाइवर अलेज्ड, पीड़िता ने आरोप लगाया। सेकेंड फॉर्म, दिस इज सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस। पीड़िता ने आरोप लगाया दैट की, क्या आरोप लगाया? शी मेट द अक्यूज्ड, वह मिली दोषी से। इनसाइड द लेक व्यू हॉस्टल, लेक व्यू हॉस्टल के अंदर, ऑन कैंपस, कैंपस में। एंड हैड पिज्जा, और पिज्जा खाया। हैड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाने से। हैव, हैड, ठीक है, सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वो मिली और उन्होंने खाया पिज्जा एंड वाटर। शी रिपोर्टेडली स्टार्टेड फीलिंग डिजी, तो उसे चक्कर आना शुरू हो गए, एक खबर के अनुसार। रिपोर्टेडली मतलब ऐसा बताया गया या खबर के अनुसार। तो शी स्टार्टेड फीलिंग डिजी, उसे चक्कर आने लगे। फील डिजी मतलब चक्कर आना, तो उसे चक्कर आने लगे। आफ्टर दैट, उसके बाद, मतलब खाने पीने के बाद ऐसा हुआ। बट लेकिन, शी वॉज नॉट अलाउड टू गो, लेकिन उसे आज्ञा नहीं दी गई टू गो टू द वॉशरूम, वॉशरूम जाने की। यहाँ पे शी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज नॉट अलाउड, अलाउड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और ऊपर शी स्टार्टेड, एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो एक खबर के अनुसार उसे चक्कर आने लगे इस सब के बाद, और लेकिन उसे अलाउ नहीं किया गया वॉशरूम जाने के लिए। शी अलेज्ड, उसने आरोप लगाया दैट की शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस शॉर्टली आफ्टर, कह रहे उसके थोड़ी सी देर बाद ही उसे सुध-बुध नहीं रही, उसे होश नहीं रहा। यहाँ पे है लूज कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना खो देना, होश खो देना। तो उसने भी चेतना खो दी, तो ऐसा उसने आरोप लगाया। शॉर्टली आफ्टर मतलब उसके थोड़ी सी देर बाद ही। एंड वॉज रेप्ड, और उसका रेप किया गया सब्सिक्वेंटली, बाद में। सब्सिक्वेंटली होता है बाद में, यहाँ पे रेप्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एंड से सेंटेंस को जोड़ा गया है, अब ध्यान देना, एंड को जोड़ा गया सेंटेंस से। एंड से पहले जो सेंटेंस है ना, शी अलेज्ड, उसने आरोप लगाया, एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये शी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एंड के बाद जो सेंटेंस लिखा है वॉज रेप्ड, इस सेंटेंस के लिए ये जो शी है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली हो गया बाद में। अब इसमें करो वर्ड मीनिंग। रिपोर्टेडली यानी कि जैसा रिपोर्ट किया गया उसके अनुसार, जैसा बताया गया। फील डिजी, चक्कर आना। तीसरा है लूज कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना खो देना, होश खो देना, सब्सिक्वेंटली बाद में। अब आ जाइए नेक्स्ट। ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑन सैटरडे, शनिवार को कोर्ट की कार्यवाहियों के बाद या कार्यवाहियों के दौरान, ड्यूरिंग लिखा है के दौरान, प्रोसीडिंग्स होती है कार्यवाहियां, कोर्ट की कार्यवाहियों के दौरान सैटरडे को डिफेंस अटर्नी शुभराता सरदार सैड, तो इन्होंने कहा दैट की, अब ध्यान से देखना इन्होंने क्या बोला, द टाइम ऑफ द ऑफेंस, अपराध का जो समय है, अपराध होने का जो समय है, एंड और द टाइम, और वो समय, कौन सा समय, एट विच, जिस पर, द FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हैड बीन लॉज्ड, ये जो दर्ज की गई थी। अब ध्यान से इसको देखना दोबारा, ये जो टाइम है, एक तो अपराध का समय, और कौन सा समय, द टाइम, कौन सा समय, FIR हैड बीन लॉज्ड, FIR जो दर्ज की गई थी उसका समय। यहाँ पे टेंस बाद में बताता हूँ। तो ये जो दोनों समय है वर द सेम, तो ये सेम थे। सेम नाउन है, वर लगा हुआ है क्योंकि दो समय की बात हो रही है कि जब वो ऑफेंस किया गया, द टाइम ऑफ द ऑफेंस, और दूसरा समय कौन सा, जिस पर FIR दर्ज की गई थी। तो ये दोनों ही सेम है। अब ये सेम कैसे हो सकती है, इसमें आप देखो, ऑफेंस अपराध, प्रोसीडिंग्स कार्यवाहियां, और इसमें अगर टेंस देखोगे यहाँ से ये जो द टाइम है और लॉज्ड तक, ये सारा
ये सारा का सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इस सब्जेक्ट के अंदर ये जो FIR है ये ऑब्जेक्ट है, हैड बीन लगा हुआ है, और लॉज्ड ऊपर जो लिखा था ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के अंदर ही पास्ट परफेक्ट टेंस घुसा हुआ है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिंपल लेसन होते हैं, दिखने में मुश्किल लगते हैं बट होते आसान है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के लेसन होते हैं, तो इसको देख लेना। तो ये दोनों सेम थे अराउंड 8:30 PM। कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, इससे हुआ क्या। रेजिंग क्वेश्चंस, जिससे सवाल उठते हैं। ऑन, किस पर। हाउ द सर्वाइवर रीच्ड द पुलिस स्टेशन सो फास्ट, कि जो ये सर्वाइवर है, पीड़ित है, वो इतनी जल्दी से पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची। क्लियर हो गया ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन। फिर क्या होता है, ही ऑल्सो क्वेश्चनड, उन्होंने ये भी सवाल पूछा। यहाँ पे उन अटर्नी की बात हो रही है, क्वेश्चन सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो उन्होंने ये भी सवाल पूछा, हाउ द सर्वाइवर एंटर्ड द कैंपस, कि वो जो लड़की थी सर्वाइवर, वो कैंपस में कैसे उसने प्रवेश किया। विदाउट रजिस्टरिंग हर डिटेल्स, बिना अपनी डिटेल को रजिस्टर किए हुए। एज एन एक्सटर्नल विजिटर, बाहरी विजिटर के रूप में। तो बाहर से कोई आता है तो उसको डिटेल लिखनी पड़ती है। तो वही कह रहे हैं भी ये इसने एंटर कैसे किया कैंपस में, बिना रजिस्टर किए खुद को, खुद की डिटेल को, एज एन एक्सटर्नल विजिटर के रूप में। कॉमा डाल के बता रहे हैं क्लेमिंग। अब इसका रिजल्ट है, ये दावा किया। तो उन्होंने ये भी दावा किया दैट की विजिटर्स मस्ट लॉग देयर डिटेल्स, विजिटर्स को जरूर करना चाहिए अपने डिटेल को लॉग, मतलब अपना डिटेल जरूर देना चाहिए ड्यूरिंग एंट्री एंड एग्जिट। यहां तक समझ में आया। इसमें ऐसा मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बस आप टेंस देखते चलो। इसके बाद देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। मिस्टर सरदार सैड, मिस्टर सरदार ने कहा, आफ्टर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की कार्यवाहियों के बाद। आई फील, मुझे लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या लगता है, देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है। ये हमारा देर का चैप्टर, एक्यूरेट वैसा ही सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है जैसा हमने देर के चैप्टर में किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। किस में, इन द वे, कह रहे तरीके में। कौन सा तरीका, द इंसिडेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, ये जो घटना जिस तरह से इसका वर्णन किया गया है, तो इस तरीके में कह रहे हैं कि मुझे दाल में कुछ काला लगता है। वर्ड मीनिंग देखो, पहला डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। समथिंग फिशी मतलब दाल में कुछ काला होना। टेंस है आई फील प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देर का चैप्टर। देन इंसिडेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव वॉइस, नहीं सॉरी पैसिव वॉइस। और मिस्टर सरदार सेड, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है मीनवाइल, कह रहे इस बीच, इतने में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सोरेन घोषाल, तो ये जो भी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, सेड, इन्होंने कहा, दैट की अक्यूज्ड फोन, ये जो दोषी है, कह रहे इनका जो फोन है, कोमा डाल दिया, कहां तक है ये, यहां तक। तो इनका जो फोन है दोषी का, नीडेड टू बी अनलॉक्ड, तो इसे खोले जाने की जरूरत थी फॉर द इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए। ये हमारा नीड टू का पैसिव है, नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट था इसलिए नीडेड, और इसमें अक्यूज्ड फोन जो हो गया ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर हुआ। तो इन्होंने क्या बोला, ये जो अक्यूज्ड है इसका जो फोन है, इसको अनलॉक यानी कि खोले जाने की जरूरत थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब कोमा डाल के बता रहे हैं कौन सा फोन, कह रहे हैं रिकवर्ड। यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, विच वॉज रिकवर्ड, जिसे बरामद किया गया। विच वॉज को उड़ा दिया, उसकी जगह हमने यहाँ कोमा लगा दिया। तो कौन सा फोन, फोन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, रिकवर्ड, जिसको बरामद किया गया फ्रॉम द प्लेस ऑफ अक्रेंस, घटना की जगह से। अक्रेंस मतलब घटना, पिछली वीडियो में भी ये वर्ड आया था ना अक्रेंस, अब दोबारा आ रहा है। तो घटना की जगह से बरामद किया गया। और कौन सा घटना, ऑफ द अलेज्ड एसॉल्ट, ये जो कथित हमला है, तो इसकी घटना की जगह से। अब पूरी हिंदी सुनिए। इस बीच पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरेन घोषाल है, इन्होंने कहा कि अक्यूज्ड का जो फोन है जिसे बरामद किया गया कथित हमले की घटना की जगह से, तो इसे खोले जाने की जरूरत थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट ही एडेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि
द अक्यूज्ड वॉज इन्फ्लुएंशियल, ये जो दोषी है ये इन्फ्लुएंशियल था, इन्फ्लुएंशियल है। वैसे यहाँ पे इज आना था लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन है इसलिए वॉज आ गया, तो ये प्रभावशाली व्यक्ति है। इन्फ्लुएंशियल इज प्रभावशाली व्यक्ति। वर्ड मीनिंग पर आए, पहला मीनवाइल, ये हमारा लेसन है इन द मीन टाइम मीनवाइल का, वीडियो नंबर 290 या 291 चेक करना कोर्स में। और रिकवर इज बरामद करना, अकरेंस मतलब घटना, एजोल्ट इज हमला, ये हमारा नीड टू का पैसिव नीडेड टू बी, ये हमने किया वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। इन्फ्लुएंशियल हो गया जिसका कोई प्रभाव होता है। नाउ लास्ट पैराग्राफ, और उससे पहले अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे इंग्लिश सीख सकते हैं और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स कंसीडर करें, आपको कंप्लीट इंग्लिश आ जाएगी, कोई भी ऐसा रूल नहीं बचेगा जो आपके सामने आए और आप पहचान ना पाओ। तो अगर सीखना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट भी जरूर करना। तो अब देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। साई बाय चित्तोपाध्याय, ये जो है कौन, ये डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ IIM, यहाँ के डायरेक्टर इंचार्ज हैं। ऑन सैटरडे सैड, तो इन्होंने कहा दैट की द इंस्टीट्यूट्स एडमिनिस्ट्रेशन, संस्थान का जो प्रशासन है, इज ट्रीटिंग द मैटर विद अटमोस्ट सीरियसनेस, तो वो ये ट्रीट कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं इस मैटर को, इस मुद्दे को अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ, मतलब अत्यंत गंभीरता के साथ इस मैटर को ले रहे हैं वो। एंड कोऑपरेटिंग, और सहयोग कर रहे हैं किसके साथ, विद लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल, तो इन लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों के साथ। और कौन से ऑफिशियल्स, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हु आर कंडक्टिंग द प्रोब, जो कंडक्ट कर रहे हैं प्रोब को, प्रोब मतलब जांच, तो जो जांच को कर रहे हैं, तो हु आर रिलेटिव प्रोनाउन है, एडवांस्ड था इसलिए हमने हु आर को उड़ा दिया, सीधा लिखा ऑफिशियल कौन से, कंडक्टिंग, जो कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो, इसमें कुछ वर्ड देखो, अटमोस्ट सीरियसनेस मतलब अत्यंत या टॉप लेवल का जो सीरियसनेस है, गंभीरता है, अत्यंत गंभीरता। देन कोऑपरेट इज सहयोग करना, प्रोब मतलब जांच, एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रशासन, इसके अंदर यही वर्ड थे हमारे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी क्या राय है इस खबर को लेके, कमेंट में जरूर अपने व्यूज रखिएगा। और बाकी लोग ऐप डाउनलोड कर लें बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।